हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज हम रियल नंबर चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग प्रूव करते हैं कि √3, √7 और 2√3+4 ये नंबर इरेशनल हैं। दोस्तों, इसमें 3 स्टेप बताने बड़े ज़रूरी हैं जो इसमें काम आएंगे हमारे। ये 3 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन करते वक्त हमें बहुत काम आएंगी, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी कि वो है क्या। देखिए, कभी भी हमें नंबर को प्रूव करना हो कि नंबर इरेशनल है, तो हमें सबसे पहले सपोज़ करना पड़ता है कि सपोज़ दैट वो नंबर जिसे प्रूव करना है, मान लीजिए वो नंबर √3 है, तो √3 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम लोग मानेंगे √3 इज़ ए रैशनल नंबर। हम लोग √3 को रैशनल नंबर प्रूव करके चलेंगे ताकि √3 इज़ इक्वल टू P/Q दिखा सके, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बता सके, साथ ही साथ PQ आर को प्राइम। ये सबसे मेन फैक्टर है, को प्राइम बोला। को प्राइम आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये कि इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, एक फैक्टर और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर p² इज़ डिविजिबल बाई 2, अगर p² किसी भी नंबर से 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी डिविजिबल है, ज़रूर नहीं, ये एग्जांपल के लिए मैंने 2 लिया है, तो 2 के अलावा कोई भी नंबर होता, अगर तब भी p² डिविजिबल बाई 2 होता, तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर कोई नंबर स्क्वायर करने पर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर अगर हम स्क्वायर हटा भी दें, पावर एक ही रहे, तो भी वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होता रहेगा। ये थ्योरम बेसिस है। एक फैक्टर और ये बचता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमने जो अज्यूम किया है यहाँ पर P/Q को प्राइम नंबर, अगर वो को प्राइम नंबर नहीं निकलता है तो हमारी बात का विरोध हो जाएगा। जो हमने माना था कि वो P/Q है, एक रेशनल नंबर है, इस बात का अपोज होगा, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जो हमने समझा था, वो जो हमने सोचा था, सपोज किया था, वो एजम्पशन गलत है, और इस वजह से √3 या √7 या √15 कोई रेशनल नंबर नहीं है, और अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो फिर इरेशनल नंबर है। इस बात को ध्यान में रखिए, और अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, होता रहेगा। तो ठीक है, पहले हमारा 1 पे है √3, तो स्टार्ट करते हैं। लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। √3 को हमने रैशनल नंबर सपोज कर लिया, तो हम लिख सकते हैं √3 इज़ इक्वल टू P/Q। फिर से वही बात कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, रैशनल नंबर है, और ये दोनों नंबर P और Q को प्राइम, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी की वजह से सारी खिचड़ी पक रही होगी, आप देखेंगे। तो ठीक है, अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं। √3 इज़ इक्वल टू P/Q को स्क्वायर कर देते हैं दोनों टर्म का। दोनों टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये 3 बन जाएगा, और P²/Q² हमें मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, 3 इज़ इक्वल टू P²/Q², हम इसे लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से Q में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्म होता है, तो ये बन जाएगा 3Q² इज़ इक्वल टू P²। ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है Q² इज़ इक्वल टू P²/3। यहाँ देखिए, P²/3 का मतलब हुआ 3 से P² डिविजिबल है। अब यहाँ पर आता है हमारा थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 कहता है कि इफ़ P² इज़ डिविजिबल बाई 3, then P is also
डिविजिबल बाई 3, यही बताना था। आप देखेंगे कि अब p जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई नंबर, ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल, मान लीजिए 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के अंदर कहीं एक फैक्टर 2 होगा। फैक्टर मतलब अगर हम इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लें 6 को, तो हमें 2 कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर 6 डिविजिबल है तो। चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6, ये हमने फैक्टर किया, नीचे आया 2, 2 से 2 कटेगा, मतलब कि 2 से 6 तभी तो कट रहा है। अगर इसमें 2 ना होता तो हम लोग किससे काट सकते, नहीं काट पाते। यही वजह है कि यहाँ पर p के बारे में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि p के अंदर भी, p के अंदर एक ऐसा नंबर ऑक्यूपाइड है जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि p की जो फॉर्म है वो 3c की होगी, और c इज़ इक्वल टू एनी इंटीजर। इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई भी नंबर हो, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 5 4, जो भी मर्ज़ी रख लें। लेकिन अभी यहाँ हम लोग कोई वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। अब p इज़ इक्वल टू 3 लिख कर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें नहीं पता p की वैल्यू 3 है कि नहीं। तो c इज़ इक्वल टू एनी इंटीजर, ये सपोज में चल रहा है, तो p की वैल्यू जो 3c है हम लोग उसे इक्वेशन में रखेंगे। कौन से इक्वेशन में, पहले इक्वेशन पहला जो था वो था 3 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म चल रहा है अभी, इस पर ध्यान देना होगा। p की वैल्यू, p इज इक्वल टू हमें 3c पता चला, यही है 3c, इसकी वैल्यू p स्क्वायर में डाल देते हैं तो 3c स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कोई शक नहीं है आपको। 3q स्क्वायर, इसी तरह से 3q स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 9c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग q को अकेला करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, 9c स्क्वायर इज बाई 3, 3 से 9 3 टाइम में कैंसिल हो गया, और हमें पता चलता है q इज इक्वल टू, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें एक और बारीकी समझ में आएगी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 3, क्योंकि 3 नीचे आएगा q के इस तरह से, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो डिवाइड करता हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ जो p के साथ हुआ था। p के साथ यही था कि p स्क्वायर बाई 3 था, तो हमने बताया कि p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो p भी डिविजिबल होगा 3 से। तो यहाँ पर भी सेम वही, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उठेगा कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों उठेगा, क्योंकि हमने सपोज कर लिया था कि p बाई क्यू को प्राइम है, रेशनल नंबर है, को प्राइम नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो को प्राइम नंबर्स। अब p बाई क्यू अगर को प्राइम नंबर है तो हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि p और q दो की दोनों 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 1 तो था ही, अब 3 भी है, तो ऐसा तो दुनिया में कोई नंबर है नहीं को प्राइम जिसका दो फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो इसलिए आवर एजम्पशन दैट कि √3 is a rational number is wrong. So it means √3 is not a rational number, but it is an irrational
नंबर। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। आप लिखने के तरीके और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमने पी बाई क्यू को प्राइम माना, रेशनल नंबर माना, को प्राइम नहीं निकला। ये बाद में पता चला कि यहाँ पे 1 ही नहीं 3 भी यहाँ बैठा हुआ है उसके फैक्टर के रूप में, दोनों के फैक्टर के रूप में, सिर्फ पी या सिर्फ क्यू के नहीं, दोनों के फैक्टर के रूप में 3 भी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये को प्राइम नंबर्स को फॉलो नहीं करता। इसलिए वो नंबर जो हमने समझा था कि जो p बाई क्यू इज इक्वल टू जो हमने √3 माना था, क्योंकि √3 को ही तो हमने p बाई क्यू मान के चला, p बाई क्यू ही रेशनल नंबर है, तो इस तरह से √3 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हम प्रूव करेंगे √7 को कि वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर अगर हमें प्रूव करना है √7 को, तो हमें मानना पड़ेगा कि √7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। लेट √7 बी अ रेशनल नंबर। अब अगर √7 रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि √7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है पी बाई क्यू का फॉर्म, यही √7 की फॉर्म यही बनेगी पी बाई क्यू की। तो यहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। प्लस एक चीज़ और ये कि p और q को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर वो जिनका सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर हो, यही इनका कॉमन फैक्टर है। अगर आगे हमें मिलता है कोई और इनका कॉमन फैक्टर तो कह देंगे हम लोग कि हमारा एजम्पशन गलत था, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे थॉट में, हमारा एजम्पशन गलत था। √7 जो है यानी p बाई क्यू जो है वो कोई को प्राइम नहीं है, इसलिए √7 जो है कोई रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। तो शुरू करते क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। √7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, दोनों साइड पर स्क्वायर कर देते हैं हर बार की तरह। यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा p बाई क्यू, दोनों स्क्वायर में आएगा। उसके बाद इसे भी सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 7। यहाँ पर आ गया हमारा थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 says that if p square is divisible by 7 then p is also divisible by 7। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट में ताकि आसानी हो समझने में। बाई थ्योरम 1.3 if p square is divisible by 7 then p is also divisible by 7। क्लियर। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि p अगर 7 से डिविजिबल है, अगर p 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब p के अंदर एक ऐसा फैक्टर ऑक्यूपाइड है, छुपा हुआ है, जो कि 7 के फैक्टर के रूप में है, तभी तो 7 से p डिवाइड हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, ये p है, p 7 को 7 से p अगर डिवाइड हो रहा है मतलब कि p में कहीं ना कहीं 7 से मल्टीप्लाइड तो होगा ही 7, तभी तो 7 से 7 कटता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि p जो है वो 7c के फॉर्म में है। p को दोबारा p के रूप में नहीं रख सकते, इस और 7 तो रख ही नहीं सकते सिर्फ, क्योंकि p की वैल्यू 7 तब प्रूफ होने लगेगी p इज इक्वल टू 7, जो कि नहीं है। इसलिए 7c एक ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ पर c इज़ एन इंटीजर। इसके आगे देखते हैं, अगर p इज इक्वल टू 7c मिला तो हमें पता है कि इक्वेशन 1 में जो कि 7q² इज इक्वल टू p स्क्वायर हमारा इक्वेशन 1 है, उसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 7q² इज इक्वल टू p², यही हमारा इक्वेशन 1 है। इसमें हम वैल्यू रख देंगे p की वैल्यू। तो ठीक है,
7q² इज इक्वल टू पी के स्क्वायर की जगह रख देंगे 7c और कर देंगे इसका पूरा स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद 7q² इज इक्वल टू 49c²। 49c² आगे बढ़ते हैं लेकर के इसे, q² इज इक्वल टू 49/7 और यहाँ c² तो रहेगा ही रहेगा। जब 7 से कट करेंगे 49 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 7, मतलब q² इज इक्वल टू 7c²। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये बता सकते हैं कि c² इज इक्वल टू q²/7। अब यहाँ देखिए ये टॉपिक भी बड़ा मेन है। यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो पॉइंट है बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि पिछली बार अभी इसी क्वेश्चन में जब p की बारी लगी थी तो हमने p² को 7 से डिविजिबल दिखाया, वो था डिविजिबल, तो हमने कहा सो p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। p तो डिवाइड हो ही रहा था 7 से। अब यहाँ पर q² 7 जो है उसी थ्योरम से बाई 1.3 थ्योरम q² डिविजिबल है 7 से, देन q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7 हो रहा है। मतलब कि अब p/q जो है, जिन्हें हमने को प्राइम कहा, ये जो कि को प्राइम के रूप में हमारे सामने थे, जिनके पास सिर्फ 1 ही था एक फैक्टर के रूप में, अब सिर्फ 1 ही नहीं रह गया, अब 7 भी मिल गया। यानी p/q अब को प्राइम नहीं है, ये बात हमारे सामने आ गई। हमारा एजम्पशन था कि √3 इज इक्वल टू p/q, ये हमारा एजम्पशन था जिसमें p और q दोनों ही को प्राइम थे, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन अब हमें 7 भी मिल गया। इसका मतलब कि जब ये दो फैक्टर मिल रहे हैं तो ये p/q कॉमन को प्राइम नहीं है, और ये को प्राइम नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, और इसकी वजह से √3 भी रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी आवर एजम्पशन that √3 is a rational number is wrong। यही कंट्राडिक्शन था कि हमने उसको माना पहले कि वो को प्राइम है, रैशनल नंबर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो को प्राइम नहीं है तो रैशनल नहीं है। तो इस तरह से हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है कि √3 इज़ ए रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग होता है। सो √3 अब रैशनल नंबर नहीं है, √3 तो इरेशनल ही होगा। ऑब्वियस है, दो ही तरह के होते हैं, इज़ इरेशनल नंबर। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर जहाँ ना आए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नहीं आता हो कोई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 2√3 + 4 है, जिसे हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। एक बात आपको मैं पहले से बता दूं कि इंटीजर से जब किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर से कोई नंबर इंटीजर मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है या डिवाइड होता है इंटीजर, तो आंसर जो आता है वो इंटीजर ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। पहले के ही तरीके से करेंगे। हमारे पास जो नंबर है वो है 2√3 + 4। तो लेट 2√3 + 4 बी ए रैशनल नंबर। सपोज कर लेते कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर 2√3 + 4 रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं 2/3 + 4 इज़ इक्वल टू p/q। हमें पता है वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में जहाँ पर 2 टर्म्स होंगे वहाँ पर हमें √3 को अकेला करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे। पिछली बार हमारे पास 7 था, 3 था, तो उनका स्क्वायर किया हमने, फिर उनको को प्राइम की कंडीशन लेके चलें और आगे पता चलता है कि वो को प्राइम नहीं है। तो कंट्राडिक्शन
राइज करता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा एजम्पशन गलत था और √3 या √7 रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 टर्म वाला नंबर है, हम लोग इसमें √3 को अकेला करेंगे। कैसे करेंगे? 2√3 को यहीं छोड़ देते हैं, जो 4 है वो p/q के दूसरी साइड लेके जाते हैं, p/q + 4। इस तरह से हम देखते हैं कि 2√3 यहाँ रहता है और यहाँ पर बनता है p + 4q/q। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब √3 यहाँ पर एकदम अलोन हो जाता है, p + 4q/q, और ये जो 2 रहता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के साथ यहाँ पर आ जाता है, तो ये 2q फॉर्म करता है। अब आप देखिए, मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इंटीजर है, यानी इंटीजर का आपस में अप्लीकेशन करते हैं तो इंटीजर ही तो मिलता है। इंटीजर यानी इंटीजर बाय इंटीजर मतलब एक रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर √3 है और हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन उठता है, विरोधाभास उठता है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है। रेशनल नंबर इज़ इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकता। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि अगर इससे प्रूफ होता है कि √3 जो है इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, सो दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। दोस्तों, इसी की तरह सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। आपको ना समझ में, वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन खुद से क्वेश्चन लगाइए। जब आप खुद से लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही आपको आता हुआ क्वेश्चन आप रिवाइज करते रहें तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो उसकी आप फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फ़ोटो यूट्यूब पे सेंड होता हो तो, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही। जैसी आपकी ज़रूरत रहेगी वैसे सेवा में मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा।